तो सबसे पहले है ना हम ऑटो ट्रैकिंग के फीचर देखेंगे कि व्हाट इज ऑटो ट्रैकिंग। देखो ऑटो ट्रैकिंग क्या होता है, हमको सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि हम है ना दो तरह से ट्रैक कर पाएं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है या किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर जगह की ट्रैकिंग चाहिए, तो उसके लिए मेरे को मैनुअल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऑटो ट्रैकिंग क्या फीचर होता है, ऑटो ट्रैकिंग एक फीचर होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को बोलेंगे कि आप अपने आप पॉइंट लगाओ और हमको पॉइंट कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक कैमरा निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो क्या क्या फीचर होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पे ट्रैकिंग और यहाँ पे ऑटो ट्रैक, ये आप देखेंगे ऑटो ट्रैक को मैंने यहाँ पे लिया। तो देखो यहाँ पे सिर्फ है ना सिर्फ और सिर्फ ऑटो ट्रैक के फीचर्स आ जाएंगे, मतलब कि हमको किस तरह से ऑटो ट्रैक को हैंडल करना है। तो यहाँ पे ग्रुप है, प्रीसेट है, तो अभी के लिए मैं है ना कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं दो तरह से ट्रैकिंग करूंगा, मतलब दो तरह से इन द सेंस के एक ही सीन में अगर आपका कैमरा मूव भी हो रहा है और सीन मूव भी हो रहा है, पैरेलली उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव भी हो रहे हैं, तो तब मेरे को थोड़ा सा ग्रुप बना के यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा आप लोगों से, अभी मैं सिर्फ सिंपल ऑटो ट्रैकिंग के फीचर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को देखना है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या है कि यहाँ पे कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट टारगेट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर है ना ये प्रीव्यू बटन को एक्टिव करना है। जैसे ही मैं प्रीव्यू बटन को एक्टिव करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको कुछ पॉइंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट उसने किस बिहाफ पे लगाए हैं, ये पॉइंट उसने लगाए हैं अपने हाई कंट्रास्ट एरिया के अकॉर्डिंग। हाई कंट्रास्ट एरिया क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे येलो एंड ब्लैक है, तो ये भी ऑलमोस्ट हाई कंट्रास्ट एरिया हुआ। तो लेकिन वो ज्यादातर प्रिसाइजली अपना हाई कंट्रास्ट एरिया अपने आप से सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्ट करने की कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट नंबर है, अभी मैं जैसे कैंडिडेट नंबर को इंक्रीज करता हूँ, 100 किया मैंने, राइट, तो आप देखेंगे कि ये मेरे कुछ पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गए पहले से। अगर मैं इसको कम करता हूं, मैं लेट से 10 करता हूं, तो आप देखोगे बहुत डिक्रीज हो गए और सिर्फ 10 पॉइंट ही मेरे को मिल रहे होंगे। तो वो बोल रहा है कि आपको कितना पॉइंट अपने ट्रैकिंग में चाहिए पर फ्रेम। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को स्प्रेडिंग अच्छी नहीं मिल रही है सीन में। कभी कभी क्या होता है कि ना ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं आपको, कोई ऑब्जेक्ट इधर लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट उधर लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट, तो हर जगह में मेरे को स्प्रेडिंग मिलनी चाहिए। जितना अच्छा स्प्रेडिंग मिलेगा उतना अच्छा ट्रैकिंग होगा। तो इसलिए हमको कैंडिडेट नंबर इंक्रीज करके ही रखने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, 100 किया तो यहाँ पे देखो 100 आ गया। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, पीएफ ट्रैक में एक चीज आपको मिलेगी कि आप किसी भी ऑप्शन पे जाओगे तो वो आपको उसका फीचर बताएगा कि ये आपको क्या करेगा। तो जैसे मैं कैंडिडेट नंबर पे गया तो वो बोल रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रैकर्स टू जनरेट इन ईच फ्रेम, कि आपको, आपने उसको ऑप्शन दिया है कि 100 फ्रेम्स हर, सॉरी 100 ट्रैकर हर फ्रेम में जनरेट होना चाहिए, राइट। ऐसे ही आप नीचे आओ, टारगेट नंबर, टारगेट नंबर पे आओगे तो देखो आपको वो एक प्रॉम्प्ट करेगा, टारगेट नंबर ऑफ ट्रैकर इन ईच फ्रेम फ्रॉम द कैंडिडेट। मतलब जरूरी नहीं है कि ये 100 हो ही जाएंगे, ठीक है। वो आपसे बोल रहा है कि टारगेट नंबर कम से कम कितना रहे, कि 40 तो रह ही रहे, तो आप 100 में से उसको बोल रहे हो कि 40 तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो कि कम चाहिए ज्यादा चाहिए, इट डिपेंड्स। इस सीन में मेरे को अगर ज्यादा अगेन स्प्रेडिंग चाहिए तो मैं ज्यादा कर दूंगा, 100 इज इनफ अभी के लिए। उसके बाद में आता हूँ विंडो साइज पर। व्हाट इज विंडो साइज? विंडो साइज इज, देखो ये क्या है, ये हर एक ट्रैकर में आप देखोगे तो दो तरह की विंडो है मेरे पास। ठीक है, अब विंडो साइज अगर मैं बढ़ा देता हूँ, लेट से इसको 50 कर देता हूँ, अब मैं देखो आता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे मेरी अंदर वाली विंडो का साइज इंक्रीज हो गया है। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 100 करता हूँ, तो आप देखेंगे और मेरा विंडो का साइज इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या है, ये बेसिकली पिक्सल्स है कि आप कितने पिक्सल का विंडो साइज लेना चाहते हो। तो अगेन ये भी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि होता क्या है, अगर देखो पॉइंट ट्रैकर यहाँ पर पास पास में है तो एक दूसरे की विंडो एक दूसरे को क्लैश कर सकती है पैटर्न वाइज। अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न भी इधर उधर हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो इसको आप थोड़ा छोटा ही रखो, विंडो साइज को मैं अभी के लिए 30 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो
फीचर को भी है ना रीड करने का एक तरीका होता है कि जैसे आप देखो तो ये फीचर में जो दो विंडो है वो किस लिए है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम फीचर बोलते हैं, और जो ये अंदर वाला विंडो है इसको हम विंडो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो बेसिकली, मैं क्या करता हूं कि देखो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं कि इसने एक पिक्सल को सिलेक्ट किया है। तो ये जो पिक्सल है ना, ये सिर्फ इतने रीजन में ही देखेगा वो। ये हमारा विंडो साइज का यूज होता है। उसके बाद देखो हमारे पास है ना एक सर्च रेंज भी है। इसमें क्या है कि इसमें ना एक पैटर्न बना है, पैटर्न सॉफ्टवेयर अपने आप से देख रहा है, लेकिन जो बाहर वाली विंडो है वो मेरा सर्च रेंज है। वो क्या है 36x36 पिक्सल है। तो मैं इसको 20x20 कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है ये। तो आप देखोगे ये छोटा हो गया है। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको पैटर्न कितना चाहिए। तो आप दोनों विंडो को प्रिसाइजली थोड़ा सा हैंडल करके चलेंगे। लेट से मैं 20 कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ। बस ये देखना है मेरे को कि एक दूसरे से ये कभी भी क्लैश नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे देखो ये एक दूसरे को क्लैश करेगा तो मे बी सेम पैटर्न अगर हो गए तो माइट भी इधर का इधर उधर का इधर चला जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको देखना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड और फॉर फीचर पिकिंग। व्हाट इज थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड इज, आप अगर अपने सीन को जो भी ये पॉइंट इसने अपने आप से लगाए हैं वो एक हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया के अकॉर्डिंग लगाए हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना तो चैनल, आपके पास कुछ ऑप्शन है चैनल, तो आप चैनल वाइज भी लगा सकते हो। लेकिन ज्यादातर ट्रैकिंग एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है, वो अपने हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के अकॉर्डिंग काम करती है। वो ऑटोमेटिकली ल्यूमा लेके चलती है सीन का, तो ल्यूमा के अकॉर्डिंग वो ये पॉइंट अपने आप जनरेट कर देती है। तो अगर आप थ्रेशोल्ड बढ़ाते हो तो आप अपने ब्लैक एंड व्हाइट एरिया को मैनिपुलेट करोगे। अगर मैं थ्रेशोल्ड पूरा 100 कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो पॉइंट पहले तो कम हो गए, और अगर मैं इनकेस ऑटो ट्रैक स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये 100 थ्रेशोल्ड पे काम कर रहा है, यानी कि मोस्टली बहुत ब्राइटर और बहुत डार्कर एरिया पे काम कर रहा है। अभी देखो तो इसने क्या किया, इसने बहुत थोड़ा सा प्रिसाइजली बहुत बहुत ज्यादा ब्राइटर और बहुत ज्यादा डार्कर एरिया के पॉइंट ही पकड़े, ग्रे लेवल के पॉइंट नहीं पकड़े उसने। अगर मेरा थ्रेशोल्ड 50 रहता, राइट, और मैं एक बार अपना चेंज कर लेता हूँ जिससे ये डिफॉल्ट फिर से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से प्रीव्यू देखता हूँ और अपना थ्रेशोल्ड 50 कर लेता हूँ, तो 50 में क्या होगा, ये मिड एरिया के पॉइंट को भी पकड़ेगा। ब्राइटर ब्राइटर और डार्कर तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड में मिड एरिया के पॉइंट भी पकड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ जिससे आपको प्रीव्यू दिखे। ठीक है, अब देखो मैं थ्रेशोल्ड अगर 0 करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ डार्कर एरिया के पॉइंट पकड़ रहा है। देखो ब्राइटर एरिया के पॉइंट कम पकड़ रहा है। अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो और कम पॉइंट होगा, मेरे डार्कर एरिया के पॉइंट कम हो गए, अब ज्यादातर ब्राइटर एरिया के पॉइंट है। तो थोड़ा सा कॉर्नर वाइज देखा जाता है कि कितना कॉर्नर हमारा अलग अलग दिख रहा है, मतलब लाइक ब्राइटर एंड डार्कर दिख रहा है। तो ये भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मेरे पॉइंट अगर परफेक्ट आ रहे हैं, तो जितना भी वैल्यू हमको देखना है। तो ठीक है, मैं इसको 30 वैल्यू करके चलता हूँ, 50 चेंज करके देखना है। बिकॉज देखो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कि मेरे को क्या हो रहा है हर एक वैल्यू को छेड़ के, क्योंकि अभी मैंने कोई ऑटो ट्रैक का फीचर स्टार्ट नहीं किया, मतलब मैंने ट्रैकिंग करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यू को छेड़ रहा हूं। उसके बाद मिनिमम लेंथ आती है। मिनिमम लेंथ, व्हाट इज मिनिमम लेंथ? मिनिमम लेंथ हो के जैसे ये ट्रैक जो है, ये फीचर जब ट्रैक होगा तो ये कितना भी फ्रेम तक ट्रैक हो जाए, मतलब लाइक ये कोई 100 फ्रेम भी ट्रैक हो सकता है। अभी जो ड्यूरेशन है वो 100 फ्रेम्स है, तो ये कितना भी ट्रैक हो सकता है। बट आप सॉफ्टवेयर को क्या बोल रहे हो, आप सॉफ्टवेयर को बोल रहे हो कि मेरे पास कम से कम 5 फ्रेम की ट्रैकिंग तो होनी चाहिए हर एक फीचर की, जो जो भी मेरे को यहाँ पे ट्रैकिंग प्रोवाइड करवा रहा है। अगर बाई चांस कोई ट्रैक पॉइंट 5 फ्रेम तक भी ट्रैक नहीं होता, तो वो आपके कैमरा सॉल्व में कोई पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए आप बता सकते हो सॉफ्टवेयर को कि ठीक है, मेरे को मिनिमम लेंथ तो 5 चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि देखो एक और भी चीज होती है कि आपको है ना मिनिमम ट्रैकिंग एप्लीकेशन में 7 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अगर आप 7 पॉइंट लगाते हो
या 7 पॉइंट आपके मिलते हैं, तभी आप कैमरा सॉल्व कर सकते हो, अनलेस आप कैमरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, विच इज फेलियर थ्रेशोल्ड। व्हाट इज फेलियर थ्रेशोल्ड? फेलियर थ्रेशोल्ड इज, अगर मैं इसको देखो 1 कर देता हूँ, ठीक है, आप देखो कि सारे के सारे ट्रैक चले गए। अभी ये 0.7 था, तो इसमें क्या हुआ था कि आप देखेंगे ट्रैक्स आ गए थे। अगर ये और कम होगा, ठीक है, यहाँ पे और कम हुआ, तो यहाँ पे अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, अब हर ट्रैक का एक एक लेंथ होता है। जैसे मैं इस ट्रैक को आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये एक डिस्टेंस आ रहा है, येलो कलर का एक डिस्टेंस आ रहा है। ये डिस्टेंस क्या बोलता है आपको? ये डिस्टेंस आपका फेलियर थ्रेशोल्ड बता रहा है कि आपका जो पॉइंट है लगा तो यहाँ पर है, बट इसमें इतना डिफरेंस है, जो 0.7 का डिफरेंस है। मैं चाहता हूं कि मेरा फेलियर थ्रेशोल्ड 0.7 ही रहे, 1 ना रहे। ठीक है, अभी इसको मैं आगे भी आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं, जैसे क्या होता है कि ट्रैकिंग में अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में या किसी भी 2D एप्लीकेशन में ट्रैक करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रैक, मतलब आप बता सकते हो उसको कि ठीक है मेरा ट्रैक चल रहा है, अगर मेरी वैल्यू इतनी है, पिक्सल वैल्यू जो भी वो रीड कर रहा है वो इतनी है 0.7 की, तो वो चले, अनलेस मेरी ट्रैकिंग रुक जाए। तो ऐसा देखा होगा आपने कि आपकी ट्रैकिंग रुक जाती है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि ट्रैकिंग रुक जाती है। तो आप उसको बता सकते हो कि ठीक है मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, नहीं चाहता, बट वो आफ्टर इफेक्ट्स की बात है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने 1 कर दिया, तो 1 का मतलब है बहुत प्रिसाइज, ये हर एक पॉइंट को हैंडल करेगा, बहुत प्रिसाइज, मतलब अगर उसने सेम पॉइंट की ट्रैकिंग नहीं दी तो फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसलिए मैं 0.7 रख रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट, अगर मैं इसको पूरा 1 कर देता हूँ तो 1 पे तो मेरे को देखो कोई भी ट्रैकर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ट्रैकिंग होने वाली है ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको 0.7 रखता हूँ। ठीक है, 0.7 इज डिफॉल्ट वैल्यू वैसे भी, बट अभी आपको 0.7 ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूं मैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इज कितने फ्रेम से कितने फ्रेम तक ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, फीचर स्केल आपका स्मॉल रहेगा, लार्ज रहेगा। ठीक है, फीचर स्केल आपका। उसके बाद इमेज प्रॉक्सी, अगर आपने इमेज प्रॉक्सी लगाई है, इमेज प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी वीडियो को एक लो रेज में भी आप देखना चाहते हो, तो आप इसको हाफ, थर्ड, क्वार्टर कर सकते हो। अगर ये बहुत हाई रेज है तो आपको प्लेबैक में प्रॉब्लम दे सकती है, तो इट डिपेंड्स। अभी ये बड़ा लो रेज फुटेज है, 1280 720 का ही है, तो इसलिए आराम से चल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सर्च मोड में। सर्च मोड थोड़ा सा एक क्रूशियल पार्ट है, क्रूशियल पार्ट इन द सेंस के इसमें 3 तरह के ऑप्शन है, एक बेटर स्पीड, एक बेटर एक्यूरेसी और एक ऑप्टिकल फ्लो। अब क्या होता है बेटर स्पीड? बेटर स्पीड इज, अगर आप ऑटो ट्रैक करते हो तो ऑटो ट्रैक में एक स्पीड होगी, स्पीड इन द सेंस कितना जल्दी ट्रैक होता है, कितना देर में ट्रैक होता है। तो मैं आपको तीनों में कुछ दिखाता हूं कि ये मेरा एक, मैं अलग अलग ट्रैकिंग मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ऑटो ट्रैक, या फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो मैं तीनों में ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि तीनों ऑप्शन कर क्या कर रहे हैं, और इसको मैं भी बताता हूँ। तो एक मेरा है बेटर स्पीड, एक को रखता हूं मैं बेटर एक्यूरेसी, और एक को रखता हूं मैं ऑप्टिकल फ्लो। तो यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग को देखेंगे हम कि हम बेटर स्पीड वाले को देखो कितना जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रैक स्टार्ट किया, तो आप देखो बहुत ज्यादा जल्दी ये हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बैक ट्रैक ऑप्शन है, तो जब भी वो एक बार यहाँ तक आएगा तो उसके बाद वो अपना कॉर्नर तक पहुंचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेटर स्पीड। अब मैं आता हूं बेटर एक्यूरेसी पर। बेटर एक्यूरेसी को ट्रैक करता हूं, तो यहाँ पे भी स्पीड है, बट थोड़ा सा बेटर स्पीड से थोड़ा कम है, यहाँ पे बेटर एक्यूरेसी है। बैक ट्रैक में भी देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा जल्दी हो गया। उसके बाद मैं लास्ट आता हूं ऑप्टिकल फ्लो पर, और मैं ट्रैक करता हूं, तो आप देखेंगे ऑप्टिकल फ्लो हमको ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे, देखो कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है।
बट ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो हमारा ऑप्टिकल फ्लो ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया, बेटर एक्यूरेसी ने बेटर स्पीड से थोड़ा सा, मतलब आई गेस 3 से 4 सेकंड ज्यादा लगाया, बट बेटर स्पीड ने हमको ज्यादा जल्दी करके दिया। तो अब इन तीनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? बेटर स्पीड इज बेटर स्पीड, मतलब ठीक है ये आपको एक स्पीड देगा, बट इसमें कैलकुलेशन का सिस्टम क्या होता है कि अगर आप ऑप्टिकल फ्लो की बात करोगे तो ऑप्टिकल फ्लो हमको किस तरह से ट्रैक दे रहा है? ऑप्टिकल फ्लो हमको दे रहा है कि जो भी हमारा ट्रैक हुआ है, ठीक है, वो अपने आगे वाला फ्रेम और पीछे वाले फ्रेम की मूवमेंट को भी कैलकुलेट करता है, कि मतलब कितना प्रिसाइजली वो चल रहा है। बेटर स्पीड और बेटर एक्यूरेसी में ये वाला नहीं होता है कि बेटर स्पीड ठीक है उसने वो सिर्फ आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, बेटर एक्यूरेसी भी ऐसे ही फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, बट ऑप्टिकल फ्लो समथिंग डिफरेंट। ऑप्टिकल फ्लो क्या करता है कि आपके हर फ्रेम के आगे और पीछे का जो सिस्टम है, मतलब जो भी आपका ट्रैकिंग हुआ है कि पिछले वाले फ्रेम में कितना ट्रैक कहां पर था वो, और बीच वाले फ्रेम में कहां पर है, और उससे आगे वाले फ्रेम पे कहां पर है, तो हर फ्रेम को वो इस तरह से एनालाइज करता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बट ये ट्रैकिंग बहुत प्रिसाइज देता है। हाँ ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, बट आपको ट्रैकिंग बहुत अच्छी देगा ये। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कभी कभी आपके पॉइंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये वाले ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद मैं डिफॉर्मेशन पे जाता हूँ। डिफॉर्मेशन में अगर आपके सीन में ये 3 तरह की डिफॉर्मेशन है कि आपका सीन रोटेशन में भी है, स्केल भी है और स्क्यू भी हो रहा है, तब आप ये तीनों डिफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि मैं स्केल भी चाहता हूँ, स्क्यू भी चाहता हूँ, और अगर नहीं है तो फालतू में इसको चेक नहीं करना। मतलब कि आपका कैमरा अगर एक्सिस चेंज कर रहा है तो दैट मीन्स उसमें रोटेशन है, अगर आपका कैमरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो दैट मीन्स उसमें स्केल भी है, और अगर आपका कैमरा सिर्फ रोटेशन भी दे रहा है, रोटेशन इन द सेंस कि अपनी जगह पे रोटेशन दे रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रोलिंग शटर की वजह से थोड़ी स्क्यू की ऑप्शन आ जाती है, स्क्यू की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बता सकते हो कि अगर मेरा सीन स्क्यू भी हो रहा है तो मैं उसको स्क्यू भी दूंगा। देन उसके बाद क्या आता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या है कि आपके पास है ना कैमरा मोशंस है। कैमरा मोशन क्या होते हैं कि जैसे आप अपने कैमरे के मोशन को डिटेक्ट करो, मैं प्ले करता हूं, ये कैसा कैमरा मोशन है? फ्री फॉर्म है ये। फ्री फॉर्म का मतलब है कि ना तो ट्राइपॉड पर है ना ही ये पैनिंग हो रहा है, तो यहां से आप उसको बता दो कि मेरा फ्री कैमरा है, तो अगर आप उसको ऑप्शन दोगे ना तो सॉफ्टवेयर आपको ज्यादा प्रिसाइज ट्रैकिंग करके देगा, ज्यादा अच्छा सीन को ट्रैक करके देगा। अगर आपको लगता है कि मेरे कैमरे में सिर्फ रोटेशन है, रोटेशन का मतलब प्लेनर रोटेशन, वो सिर्फ एक ट्राइपॉड पे शूट हुआ है, तो आप उसको बताओ कि ये एक प्लेनर रोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप है ना अपनी रोटेशन वगैरह को देख सकते हो। जैसे अगर आपके कैमरे में सिर्फ रोटेशन है, क्योंकि ट्राइपॉड पे क्या होता है, ट्राइपॉड पे कैमरा एक ही जगह रखा होता है, तो उसमें कभी भी है ना फ्री कैमरे वाले मोशन नहीं आते कि वो स्केल होगा। और स्केल भी 2 तरह के होते हैं कि आपके पास अगर प्लेनर स्केल है, अगर आपका ऑप्टिकल स्केल है, ऑप्टिकल स्केल का मतलब होता है लेंस से स्केल हुआ है, तो भी उसमें पैरेलक्स नहीं बनता, तो उसमें फ्री फॉर्म कैमरा जैसा फील ही नहीं आता। ऐसी लोकल मोशन है, लोकल मोशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्शन दोगे उतना ज्यादा ही आपको वो ट्रैक करके देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बैक ट्रैक है। बैक ट्रैक का मतलब है कि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो एक बार वो फॉरवर्ड करेगा, एक बार वो बैकवर्ड करेगा। देन स्प्रेड ऑप्शन है। स्प्रेड ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर मैं एक नया ट्रैकर यहाँ पे लगाता हूँ तब आपको थोड़ा सा स्प्रेड ऑप्शन के बारे में पता लगेगा। तो जस्ट प्रीव्यू एंड मैं थोड़ा सा अभी 200 कर देता हूँ ट्रैक पॉइंट्स, जिससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे देखो स्प्रेड करने पे क्या होगा कि मेरे पॉइंट्स का जो स्प्रेडिंग होगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि ज्यादातर एक ही जगह थोड़े सा बंच बन के आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे पेड़ पे बंच बन के आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्प्रेड करता हूँ तो स्प्रेड करने पे देखो पहले यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखो बंच बना हुआ था तो ये बंच भी खत्म हो गया। तो क्या होगा स्प्रेड, मैंने आप पहले भी बताया कि अगर स्प्रेड होगा तो ज्यादा अच्छा ट्रैक मिलेगा हमको। तो कोशिश करेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि प्रीव्यू देखना है, अपडेट भी करना है आपको,
कि आप यहाँ पे देखोगे वो डिस्प्ले अपडेट करता रहेगा आपको ट्रैकिंग के साथ। अगर आपका ब्लर है इमेज तो आप बता सकते हो कि उसको ये ट्रैकिंग के पहले ही बताना होता है। और इल्यूमिनेशन का मतलब है कि अगर आपके जो चलते हुए कुछ चेंजेस आते हैं, इल्यूमिनेशन चेंजेस मतलब अगर लाइटिंग वाइटिंग चेंजेस होते हैं तो वो भी आप उसको बता सकते हो कि ठीक है लाइटिंग चेंजेस के लिए वो अडेप्टेबल रहे। तो ये हमारा एक ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन है जिसको हम पहले थोड़ा सा चेक करके ही काम करेंगे। देन ये वाला अगर ऑप्शन हमसे हो जाता है, मतलब ये सारे पैरामीटर हमने पैरेलली कर लिए, तो उसके बाद हम ऑटो ट्रैक करेंगे। तो ये हमारा एक ऑटो ट्रैक नोड है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग निकालेंगे। तो इसके बाद जो होगा वो हमारा कैमरा सॉल्विंग नोड होगा। तो कैमरा सॉल्विंग के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं।